सीबीआई का केस तो वो जाएगा, इंडस्ट्री में 1 रुपए पे जो है 4 फैक्ट्रियों को दे दिया 100 करोड़ की जमीन को, यहाँ तो 77 करोड़ रुपए की सेविंग हो रही है। नहीं, हम भी नहीं डरते। आप चाहते हो उसको ब्याज पे ले जाना है, मैं ब्याज का आदेश दे दूंगा, लेकिन 70 करोड़ रुपया फालतू लगेगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। इन केस में मैं 23 टेंडर 200 सवा 200 करोड़ आप हुए करना था एक्शन। अध्यक्ष महोदय, बड़सर को पानी देना है तो ये स्कीम लाजमी है। एक तो हमने ये कर दिया कि आगे से जब भी कोई प्रोजेक्ट जो है मंजूर किया जाएगा वो मिनिस्ट्री के ध्यानार्थ आएगा फाइनल अप्रूवल के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं विक्रम जी, उन्होंने जल शक्ति विभाग के जो प्रोजेक्ट है उसमें जो टेंडरिंग है बड़सर की योजना की, उसका मसला यहाँ सदन में उठाया है और मैं इनकी चिंता से अवगत हूँ। मेरी इनसे बात भी हुई है पहले। इससे पहले माननीय सत्ती जी भी इस मसले को उठा चुके हैं, पिछले सेशन से पहले सत्ती जी ने उठाया था। अध्यक्ष महोदय, ये जो बड़सर की टेंडर का मसला है ये एनडीबी का प्रोजेक्ट है और फॉरेन फंडिंग का प्रोजेक्ट है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात से भी सहमत होंगे क्योंकि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता से काम करती है और पूरा क्रिस्टल क्लियर बात इनके समक्ष हम रखेंगे, हाउस के समक्ष रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रोजेक्ट के लिए जो है 131 करोड़ रुपया मंजूर हुआ। 131 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, और ये बीजेपी के समय की बात है, इनकी सरकार थी। इनकी सरकार ने जो है उस समय इसकी सारी स्टडी करने के बाद, स्टडी इनके समय में हुई और जो उसका टेंडर है इनके समय में हुआ और 3 कंपनियों ने जो है इसके लिए बिड किया। एक कंपनी ने जो है इसके लिए 217 करोड़ रुपए की बिड की, जो कि एचएस इंजीनियर्स एंड एसोसिएट्स हैं। एक कंपनी JWIL सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, ये जो है इन्होंने 228 करोड़ रुपए की बिड की और तीसरी यूनिप्रो टेक्नो है, इन्होंने 236 करोड़ रुपए की बिड की। 3 लोगों ने बिड की और L1 जो था एचएस इंजीनियर 217, उनके साथ इनकी सरकार की जो है डायलॉग हुआ और जिन चीफ इंजीनियर साहब की ये बात कर रहे हैं इनके मित्र भी हैं और मित्रता भी बहुत गहरी रही है और लेकिन उन्होंने जो है इसको 201 करोड़ रुपए में नेगोशिएट किया। 201 करोड़ रुपए में उन्होंने इसको नेगोशिएट किया और ब्याज का सोर्स जो है उन्होंने ही उसको बताया कि ब्याज का सोर्स होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक तो पहले स्टार्ट ही गलत हो गया, शुरुआत ही गलत हो गई कि अगर वो बड़सर में पानी जाना था तो बड़सर के पानी के लिए जो है ब्यास से पानी क्यों लेना था? सामने सतलुज है, सतलुज से पानी लिया जाना था और ब्यास से जो है सारी स्कीम तैयार कर दी गई और 201 करोड़ रुपए का मतलब हो गया कि 70 करोड़ रुपया जो फॉरेन जो है बैंक हमें दे रहा है उससे 70 करोड़ रुपया ज्यादा जो है उसका जो है एस्टिमेट्स बना दिए गए। ये एक बहुत बड़ी त्रुटि है। अब मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि आप थे हम थे, लेकिन ये था कि प्रोजेक्ट जो है बड़सर में बनना था
और बड़सर में पानी जो है उठाने के लिए ब्यास में क्यों जाना था? 40 किलोमीटर दूर पानी उठाने चले गए, जबकि उससे 20 किलोमीटर पहले ही पानी जो है सतलुज का अवेलेबल था। अब उसके बाद जो है इन्हीं की सरकार के समय में इस बात को रियलाइज कर लिया गया कि ये गलत हो गया। उसी समय रियलाइज कर लिया गया कि ये गलत हो गया और इन्होंने पत्र लिख दिया कि भैया इसको जो है किसी भी ढंग से 131 करोड़ में लिमिट किया जाए। और ये लिमिट करने की यहां पे जो है तारीख भी हमारे पास है, 22 में हुआ जो पत्र आया कि इसको लिमिट करो किसी भी ढंग से। अब लिमिट जो है ब्याज से तो हो नहीं सकती थी। और फिर आनन फानन जयराम जी ने पत्थर रख दिया, शिलान्यास कर दिया उन्होंने। अब उन्होंने शिलान्यास कर दिया और 201 करोड़ रुपए की उसकी वायबिलिटी बना दी। और जब ये सारा कुछ हो गया और ये देखा कि ब्याज से 131 करोड़ रुपया लिमिट नहीं हो सकता, फिर ये शुरू हुआ कि जी इसको किसी ढंग से सतलुज पे ले जाया जाए। अब अध्यक्ष महोदय, जिन चीफ इंजीनियर साहब की इन्होंने बात की, उन्होंने एक पत्र लिखा जिसका इन्होंने उल्लेख किया, लेकिन उन्हीं चीफ इंजीनियर साहब ने बाद में सतलुज का 135 करोड़ रुपए की जस्टिफिकेशन बना के भेज दी। ये भी उन्होंने ही किया। अगर उन्होंने 201 की जस्टिफिकेशन उन्होंने बनाई थी और उसके बाद उन्होंने पत्र भी लिखा, फिर उन्होंने 135 करोड़ रुपए की जस्टिफिकेशन, उनके साइन से ही 135 करोड़ रुपए की सतलुज से जस्टिफिकेशन की बात आ गई। और अध्यक्ष महोदय, अब सवाल यह है कि जिस बात का उल्लेख मेरे माननीय मित्र कर रहे हैं कि 131 करोड़ रुपया है, सवाल यह है कि प्रदेश के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कह दिया कि हम 70 करोड़ आपको नहीं दे सकते। आपका प्रोजेक्ट है, एनडीबी फंडेड है, सारी स्कीम जो है उस हिसाब से बनती है कि कितना पैसा चाहिए था, आपने 131 करोड़ सैंक्शन कराया, आप 131 करोड़ रुपए के अंदर इसको लिमिट करो। इन्होंने फिर सतलुज से पानी उठाने का फैसला किया। इसके अध्यक्ष महोदय 2 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट तो है कि सारे बड़सर को पानी देना है। जो बड़सर को पानी देना है उसमें तो कोई चेंज नहीं है। बड़सर को पानी, पूरी आबादी को पानी मिलना है, एक कंपोनेंट वो है। एक कंपोनेंट है जो मेरे साथी उठा रहे हैं कि आपने ब्यास से पानी उठाना था, आपने सतलुज से क्यों उठाया। अब ये एक बड़ा तकनीकी सा विषय हो गया कि अगर ब्यास से उठाते हैं तब जो है 70 करोड़ रुपया ज्यादा लगेगा। इन्होंने नेगोशिएट किया, इन्होंने 126 करोड़ रुपए का नेगोशिएशन करके इसको सतलुज पे कर दिया। अब इनका कहना है कि अब अगर आपने सतलुज पे किया तो आपको टेंडर करना चाहिए था। तो अध्यक्ष महोदय, जो पाइप का इशू है, पाइप में तो 40 करोड़ रुपए के आसपास की सेविंग है, अगर ब्यास से ले जाना हो या सतलुज से ले जाना हो। और पाइप तो जो है उन्हीं 100% हैबिटेशन को जानी है, वैसे ही सबको पानी मिलना है। जो मेरे साथी ने उठाया कि सोर्स जो है आपने कैसे बदला, मैंने डायरेक्शन दे दिया सोर्स का टेंडर द्वारा किया जाए, सोर्स का टेंडर द्वारा किया जाए। और ब्यास से अगर आप सतलुज पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ये कीमत बढ़ जाएगी। अब कीमत बढ़े या घटे, लेकिन सवाल ये है कि सोर्स आपने अगर चेंज किया है, सतलुज से ब्यास या ब्यास से सतलुज, ब्यास से सतलुज लाना है। हाँ। तो सतलुज क्योंकि उसमें सर एक इंपॉर्टेंट बात मैं माननीय सदस्य के ध्यान में इसलिए लाना चाहता हूं, इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली से नेगोशिएट किया। दिल्ली से जब नेगोशिएट किया तो पहले सतलुज से पानी उठाने नहीं देते थे,
और हमें उनका एनओसी चाहिए होता था। इन द मीन टाइम्स ये एक करार हो गया, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी ने पत्र जारी कर दिया कि हिमाचल प्रदेश सरकार को किसी भी ढंग से अगर पानी सतलुज से उठाना है तो उनको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो जब इजाजत लेने की जरूरत नहीं, इन्होंने पहले कहा था कि हम ब्यास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि परमिशन नहीं मिलती सतलुज की और सालों साल निकल जाते हैं। वो इन्होंने पूरा जस्टिफिकेशन जो 201 करोड़ रुपए की स्कीम बनाई थी तो उसमें बड़ा क्लियर लिखा है। अब जो है स्कीम को अगर तो आप चाहते हैं कि बड़सर को पानी देना है और सतलुज से पानी देना है, तब तो जो है उसका मैंने कहा है काम रुकवा दिया था जैसे ही आपने ध्यान में लाया, और बाई चांस जो है इस स्कीम पे सोर्स पे कोई काम नहीं हुआ है। एक तो हमने ये कर दिया कि आगे से जब भी कोई प्रोजेक्ट जो है मंजूर किया जाएगा वो मिनिस्ट्री के ध्यानार्थ आएगा फाइनल अप्रूवल के लिए। कोई भी प्रोजेक्ट जो है जो आपको लगता है 10-15 करोड़ रुपए से ऊपर का है और आप जो है उसकी फाइनल अप्रूवल, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन कुछ भी होती रहे, लेकिन जब फाइनल अप्रूवल जो है, ताकि कम से कम मिनिस्ट्री को तो पता हो कि डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है। अब तक ये था कि मिनिस्ट्री को कुछ पता ही नहीं है कि वो वहां कहां कौन टेंडर कर रहा है डिपार्टमेंट्स में। एक तो ये है और वो आपके इसमें के, और मैं अध्यक्ष महोदय सिर्फ ध्यान में लाना चाहता हूं, हमारे साथी हैं इन्होंने क्लैरिफिकेशन ले लेना। नहीं 131 करोड़ आपने लिमिट किया, 131 करोड़ आपने लिमिट किया। हमारे क्लैरिफिकेशन ले लेना। आई विल परमिट यू लेट हिम रिप्लाई। हमारे इसमें 126 करोड़ रुपए में फाइनल हुआ। मैंने आपको बताया कि 131 करोड़ में लिमिट करने का पत्र आपने लिखा। ये आपकी चिट्ठी है माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अच्छा, तो इफ एनी क्लैरिफिकेशन। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, एनडीबी का टेंडर जो था 745 करोड़ रुपए का सारा टेंडर था। अब हुआ क्या है, मैं अब कोई किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहता, ना ही मैं अब गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहता हूं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं आपके सिर्फ ध्यान में लाना चाहता हूं हुआ क्या। इसके 18 पैकेज थे। इसका जो पैकेज नंबर 1 था वो 61 करोड़ का था एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन। अब आपने जरा ध्यान से सुनना है अध्यक्ष महोदय, 61 करोड़ का टेंडर था और ये टेंडर पूर्व की सरकार ने ये 71 करोड़ रुपए में अवार्ड कर दिया। आपके पास 61 करोड़ थे, आपने 71 करोड़ में अवार्ड कर दिया। और बाद में जब हमने सरकार बदली, हमने कहा इसको विद इन लिमिट लाओ। फिर अध्यक्ष महोदय इसको जो है 65 करोड़ पे लाया गया। दूसरा टेंडर अध्यक्ष महोदय 29 करोड़ रुपए का था और इसको 28 करोड़ रुपए में अवार्ड किया। जब इसकी डीस्कोपिंग की तो ये 25 करोड़ रुपए में गया। अध्यक्ष महोदय तीसरा टेंडर जो है इन्होंने जो 31 करोड़ रुपए का किया, जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन 31 करोड़ की थी, इन्होंने अध्यक्ष महोदय ये 34 करोड़ रुपए में दे दिया। और अध्यक्ष महोदय बाद में उसको 27 करोड़ रुपए में लिमिट किया गया। अध्यक्ष महोदय अगला टेंडर जो है, चौथा टेंडर जो है 13 करोड़ रुपए का था, इन्होंने 20 करोड़ रुपए का अवार्ड कर दिया और बाद में इसको 12 करोड़ रुपए पे लेके आए। अध्यक्ष महोदय पांचवा टेंडर जो था ये 27 करोड़ रुपए का था। अध्यक्ष महोदय पैसे से हटके इन्होंने 33 करोड़ का अवार्ड कर दिया और इसको 27 करोड़ रुपए पे लेके आए। अगला टेंडर अध्यक्ष महोदय 21 करोड़ रुपए का था, इन्होंने 25.5 करोड़ रुपए में अवार्ड कर दिया, इसको 24 करोड़ रुपए में लेके आए। इससे अगला टेंडर अध्यक्ष महोदय 59 करोड़ रुपए का था, इन्होंने 61 करोड़ रुपए में अवार्ड कर दिया, इसको 55 करोड़ पे लिमिट किया गया। इससे अगला टेंडर अध्यक्ष महोदय 43 करोड़ रुपए का था। नहीं, ये सारे एनडीबी के टेंडर है। सुनो आप, मैंने आपको कहा ना, आप देखो मैं आपकी बात बड़े संयम से सुन रहा हूं, आप भी सुन लीजिए सारे टेंडरों में क्या हुआ।
नहीं बात नहीं आप प्लीज सुनिए बिकम ना। मुझे प्लीज लेट आप हिम सुनिए, रिप्लाई। ये आपकी ही है। मैं आपको समय आपकी- दूंगा, आपकी वजह से आई विल गिव यू टाइम, आई विल गिव यू टाइम। अध्यक्ष महोदय लेट हिम कंप्लीट। 62 है। नहीं नहीं सुनो ना, प्लीज 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 टेंडर सुनिए। ओ चलिए आप सुनिए, ये उसी का हिस्सा है अध्यक्ष महोदय। सुनो, ये 24 टेंडर, एक इकट्ठे टेंडर है 24। सुनो, आप नो नो आप उसी पे आ रहे ही हैं। विल कम टू दैट। अध्यक्ष महोदय, ये 24 टेंडर जो है एनडीबी के टेंडर है। You continue. और ये सिर्फ एक टेंडर की बात कर रहे हैं, मैं इनको बाकी 23 पे भी प्रकाश डाल रहा हूं कि हुआ क्या है। चलो बोलिए बोलिए आप। तो अध्यक्ष महोदय, इसके बाद जो है जो 8वां टेंडर जो है 45 करोड़ रुपए का जो था, इन्होंने 46 करोड़ रुपए में अवार्ड कर दिया और बाद में इसको जो है 40 करोड़ रुपए लिमिट किया गया। 9वां टेंडर अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 60 करोड़ का था और इन्होंने 81 करोड़ रुपए में अवार्ड कर दिया और इसको जो है अध्यक्ष महोदय 65 करोड़ रुपए लाया गया। इससे अगला टेंडर अध्यक्ष महोदय 30 करोड़ का था, इन्होंने 36 करोड़ रुपए में अवार्ड कर दिया। जो पैसा फॉरेन फंडिंग एजेंसी ने दिया था, इसको 27 करोड़ में लाया गया। अध्यक्ष महोदय, अगला टेंडर 32 करोड़ का था, इन्होंने 36 करोड़ रुपए में अवार्ड कर दिया और ये जो है 31 करोड़ पे लाया गया। इससे अगला टेंडर अध्यक्ष महोदय 30 करोड़ रुपए का था, इन्होंने 44 करोड़ रुपए का अवार्ड कर दिया और ये अध्यक्ष महोदय ये जो है 38 करोड़ पे लाया गया। 13वां टेंडर अध्यक्ष महोदय 17 करोड़ का था, इन्होंने 26 करोड़ रुपए में अवार्ड कर दिया, इसको 19 करोड़ रुपए में लाया गया। 14वां टेंडर अध्यक्ष महोदय 26 करोड़ का था, इन्होंने 29 करोड़ में अवार्ड कर दिया, जिसको बाद में 25 करोड़ रुपए पे किया गया। और 15वां टेंडर अध्यक्ष महोदय 30 करोड़ का था, इसको 66 करोड़ रुपए में अवार्ड कर दिया। 30 करोड़ का टेंडर 66 करोड़ में अवार्ड कर दिया, इसको बाद में 54 करोड़ पे लाया गया। और अध्यक्ष महोदय, ये 18वां टेंडर जो है 68 करोड़ का था, इसको 70 करोड़ में अवार्ड कर दिया, बाद में इसको जो है 63 करोड़ पे लाया गया। और 17वां टेंडर जो है 36 करोड़ का था, ये 38 करोड़ में अवार्ड हो गया। और इसके बाद जो टेंडर जिसकी ये बात कर रहे हैं, इसके लिए 131 करोड़ रुपए था और इसको 131 करोड़ रुपए में लिमिट करने की डायरेक्शन आपकी सरकार के टाइम में ही हो गई थी। और अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो है 12 करोड़ रुपए तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, छोटे छोटे जो काम होने हैं, स्टेशनरी, ये वो जो भी चीजें हैं, ये अध्यक्ष महोदय कुल मिला के जो है 745 करोड़ रुपए के टेंडर जो है, ये 200 करोड़ रुपया ऊपर हो गए। 200 करोड़ रुपया ऊपर कर दिए गए। हमने अध्यक्ष महोदय जो है बाल की खाल निकाली, अन्यथा आप ये देख सकते हैं कि इन टेंडर्स में हुआ क्या है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यहां पे एक पर्टिकुलर टेंडर की बात जो है ध्यान में लाई और उसमें सोर्स का जो विवाद है, टेंडर तो L1 को ही गया है, L1 को ही टेंडर है, L1 नहीं है नहीं टेंडर तो हुआ, टेंडर तो आपके समय में ही हुआ। अरे तो इसीलिए तो उसको सोर्स पे ले जा रहे हैं, I will allow you. इसीलिए तो उसको सोर्स पे ले जा रहे हैं, Let him complete. इसीलिए तो उसको सोर्स पे ले जा रहे हैं। इस साइड आप चाहते हैं उसको ब्याज पे ले जाना है, मैं ब्याज का आदेश दे दूंगा, लेकिन 70 करोड़ रुपया फालतू लगेगा, उसके जिम्मेवार आप होंगे। नहीं आप इस नहीं नहीं नहीं, हमने कह दिया, हमने जब डिपार्टमेंट को अध्यक्ष महोदय एनडीबी से सारी जो है उसकी रिम्बर्समेंट आ रही है, दे आर इन एग्रीमेंट। और जो इलाके को पानी मिलना है उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, वो तो उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, वो तो 100% उसी इलाके को मिलना। मसला सोर्स का है। जब आप कह रहे हैं कि सोर्स का टेंडर हम दोबारा करवा रहे हैं, सोर्स का टेंडर आपके ध्यान में लाने के बाद हमने कह दिया कि भाई आप जो है सोर्स का टेंडर जो है रद्द करो और आप जो है नया सोर्स का टेंडर करवाओ। और इससे ज्यादा आपकी मैं बात क्या रख सकता हूं? आपने मेरे ध्यान में लाया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने ध्यान में लाया। हालांकि सारे लोग कह रहे हैं कि ये कॉम्पिटिटिव रेट्स पे है और इसकी एनडीबी से परमिशंस हैं, इसकी 10 मेंबर जो है टेक्निकल कमेटी ने अप्रूवल्स दी हैं, लेकिन मैंने उन सबको नजरअंदाज करते हुए, आपके पक्ष को वैल्यू करते हुए मैंने इनको कहा कि आप सोर्स का टेंडर करो
और ताकि जो है इस स्कीम को अगर लगता है कि कॉम्पिटिटिव रेट्स में सोर्स जो है डाउन जाता है तो डाउन जाएगा, अगर लगता है कि, क्योंकि अब दिक्कत क्या है, साथ में ही एक नदौन की स्कीम बन रही है। नदौन की स्कीम में जो इस स्कीम में जो पार्ट 8 करोड़ का है, नदौन की स्कीम में वो 15 करोड़ रुपए का है। अब वो 15 करोड़ रुपए पे जो है टेंडर उसका हो गया प्रेजेंट रेट्स में, तो इसलिए प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जरूर हैं, लेकिन मैंने आपके सोच को जो है वैल्यू करते हुए आप ध्यान में लाए। और इसके बाद हमने ये भी कर दिया कि अब टेंडर जो है मिनिस्ट्री में आएंगे। मैं अभी दिल्ली गया था, दिल्ली में हमारे को जो सैंक्शंस लेनी थी उसकी सैंक्शन सारी मिनिस्टर करते हैं, उसकी फाइनल अप्रूवल मिनिस्टर करते हैं। तो हमने कहा भाई जब दिल्ली में 40 करोड़ रुपए की भी अप्रूवल यूनियन मिनिस्टर कर रहे हैं, 65 करोड़ रुपए भी की अप्रूवल भी यूनियन मिनिस्टर कर रहे हैं, तो यहां भी जो है ऑफिसर्स लेवल तक जो है सारे टेंडर्स, अनलिमिटेड पावर टू ऑफिसर्स जो है उसको रोक के वो जो है सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक को भी फाइल आए और मिनिस्टर को भी फाइल आए, तो पता लगे कि भाई हो क्या रहा है डिपार्टमेंट में। इसलिए आप ध्यान में लाए, हमने उसके अकॉर्डिंगली जो है कदम उठाया है। सारी बात को जान चुके हैं, अब मैं ना मानूं की बात तो अलग होगी, लेकिन माननीय सदस्य मंत्री रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां इन्होंने बहुत देखी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस चीफ इंजीनियर ने ये 201 का किया, जिसने रद्द करने के लिए कहा, उसी ने 135 का रिकमेंड किया, उसी ने 135 का किया है। अब क्या उसके खिलाफ FIR कर दे? नहीं, उसी के खिलाफ होगी जिसने कहा 200, सुनो आप, जिसने कहा 201 करोड़ रुपए का पहले उसने बना दिया, फिर उसने कह दिया रद्द कर दो, फिर उसने तीसरी चिट्ठी भी उसी ने लिखी। सुनो 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 पहले सुनो तो सही आप। फिर 135 करोड़ रुपए पे भी उन्होंने ही लिमिट किया। 135 करोड़ रुपए की किसने भेजी? सतलुज की स्कीम किसने भेजी? वो भी वहीं से आई। अब सवाल ये है कि अभी अध्यक्ष महोदय, अभी तो बड़ा इनिशियल स्टेज पे अभी है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि सोर्स जो था बाई चांस जो है जब ये ध्यान में लाए, रादर सत्ती जी जब ध्यान में लाए, उसी समय मैंने काम रुकवा दिया। इन्होंने जब ध्यान में लाया था कि सोर्स जो है चेंज हो रहा है और उसके टेंडर होने चाहिए, हमने उसी समय कह दिया कि भैया सोर्स के टेंडर कर दो, उसी पे लाओ, आप सतलुज पे सोर्स को लेके आओ। उसके बाद तो स्कीम जो है ओरिजिनल स्कीम आ गई। अब तो जो है ब्यास का जो बटसर को मिलना है, बाकी आपका जो कहना है, हमने जो आप बात कर रहे हैं, मैंने 4 मेंबर्स की कमेटी बनाई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। वो जो है क्यों ये टेंडर इनिशियली 201 का हुआ, क्यों ये टेंडर जो है ब्यास से हुआ, क्यों ये टेंडर जो है फिर सतलुज में गया, फिर क्या किस ढंग से ये टेंडर हो, उनको भी मैंने कहा कि आप अब इस पे अपनी रिपोर्ट दो। लेकिन जो असली आपका मकसद था कि भाई सोर्स क्यों चेंज हो रहा है, उसको तो हमने समय रहते निवारण कर दिया। आपको धन्यवाद ही होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ने एकदम से प्रॉम्प्ट एक्शन किया है। आपके कहते ही मेरी आपसे जब रात में बात हुई, आपने बताया कि इसमें ऐसा ऐसा हुआ है, और उसमें जो है बाकी जो 17-18 किलोमीटर जो पाइप का डिस्टेंस खत्म हो रहा है, वो 40 करोड़ रुपए का डिस्टेंस खत्म हो रहा है। 40 करोड़ रुपए की पाइप कम लग रही है, और सिर्फ यही है कि सोर्स की अब परमिशन हमें इनसे लेनी नहीं पड़ेगी, सतलुज वालों से अब हमें परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी उनसे। तो हम जो है नया जो है सोर्स करके, बाकी तो ज्वाइंट ही करना है, बाकी तो सारा सेम है, उसी बटसर को पानी मिलना है। और एक बात मैं आपको और भी कह देता हूं, ब्यास पे जितनी स्कीमें बढ़ चुकी हैं, आपने देखना ब्यास का हाल क्या है, ब्यास की स्थिति क्या है, और वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी स्कीमें बढ़ रही हैं। बाकी जो आप साथ में जो जिलाए हैं कि मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई इसकी स्कीमें बन रही हैं, आपने उसका ध्यान में लाया, और आपने कहा कि जी 200 करोड़ रुपया आपने दे दिया, उसके टेंडर्स जो हैं अलग अलग, वो स्कीमें सैंक्शन ही उसी तरीके से हुई हैं। वो स्कीमें जो हैं इन्होंने अपने एरिया में पानी पहुंचाने के हिसाब से जो है सैंक्शंस करवाई हैं, और वो स्पेशल असिस्टेंस का पैसा है। और थर्डली जो आप ये देख लें माननीय सदस्य, जो आपके समय में जो टेंडर होते थे उससे हटके कोई टेंडर नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात सुनिए
मान लिया है अब विक्रम जी, आप जो 745 करोड़ रुपया आया इसके लिए और जो 925 करोड़ रुपए के टेंडर हो गए, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार का एक भी पैसा नहीं लगेगा। इसको 745 करोड़ रुपए में 24 स्कीमें लिमिट की जाएंगी, जो मर्जी हो जाए। से ये इन ऑफिसर्स को करना पड़ेगा। ये नहीं, अब तो आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि किया किसने। अब आपके सामने है, जिसने भी किया, अब आपके साथी ने किया। नहीं, ऐसा माननीय विधायक महोदय, दोस्तियां होती हैं, मेरे को भी पता आपकी बड़ी गहरी दोस्ती है, मुझे भी मालूम है। आपने देखो ऐसा है, नहीं, आपकी जो इससे ज्यादा जवाब कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। प्लीज इसका आप क्या तरीका है, आप बताओ। आप मंत्री रहे हैं, आप बताओ। रीटेंडर कर रहे हैं आप। चलो ठीक है, अब तो एश्योरेंस आ गई। अध्यक्ष महोदय, ये एनडीबी का टेंडर है और दिसंबर तक उनका पैसा जो है रिम्बर्समेंट होनी है, उसके बाद पैसा नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं नहीं लेना मेरी तरफ से बड़सर की स्कीम को, आप एबॉलिश कर दो। नहीं, सुनिए आप, एक मिनट सुन लीजिए ना। प्लीज नो इंटरप्शन प्लीज। सुनो ना आप, लेट हिम कंप्लीट। विक्रम जी सुनिए एक बात, लेट हिम कंप्लीट। आप एक बात मेरी सुनिए, ये दिसंबर तक 131 करोड़ रुपए एग्जॉस्ट करना है। नहीं करोगे तो उसके बाद जो है स्कीम जो है शेल्फ हो जाएगी। अच्छा सुनिए एक मिनट, नहीं इसीलिए तो रुकी है, अभी तक तो इस पे पैसा ही खर्च नहीं हुआ। दूसरी बात ये है, माननीय सदस्य, आप उस कैबिनेट के सदस्य थे जिसमें कि ये सारे साथी आपके सहयोगी थे जिन्होंने 225 करोड़ रुपया ऊपर टेंडर किए। आप एक बार नहीं बोले, 23 टेंडर हुए, आपने एक बार नहीं बोला कि ये टेंडर जो है ओवर एंड अबव कैसे चले गए 23 के 23 है। हाँ, आपने नहीं उस वक्त तो आप कैबिनेट में ही थे। उस वक्त तो आप माननीय मंत्री थे। नहीं, हम तो बात करते रहे जितनी का हमारे को नॉलेज होती रही है। चलिए। तो अब नो अध्यक्ष महोदय 225 करोड़ रुपया टेंडर नीचे हुए हैं। ये टेंडर सुनो एक मिनट, मैं आपको अलाउ करूंगा। लेट हिम कंप्लीट। सीबीआई का केस तो वो जाएगा, इंडस्ट्री में 1 रुपए पे जो है 4 फैक्ट्रियों को दे दिया 100 करोड़ की जमीन, वो जाती हैं, वो जाएंगे सीबीआई को। यहाँ तो 77 करोड़ रुपए की सेविंग हो रही है, यहाँ 77 करोड़ रुपए की सेविंग हो रही है। नहीं और क्या। प्लीज विक्रम जी प्लीज, विक्रम जी प्लीज आई विल अलाउ यू। मैंने आपको इजाजत दूंगा। 1 रुपए में आप बताओ, 100 करोड़ की जमीन 400 करोड़ रुपए। विक्रम जी प्लीज टेक योर सीट। इंडस्ट्री की जमीन 4 रुपए में दे दी। प्लीज नो इंटरप्शन प्लीज, नो इंटरप्शन। नहीं, हम भी नहीं डरते। नो इंटरप्शन प्लीज। तो फिर आपको प्लीज विक्रम जी प्लीज लेट हिम रिप्लाई। आई विल गिव यू चांस। जब अध्यक्ष महोदय, आई विल गिव यू चांस। लेट हिम रिप्लाई। जब हमने लेट हिम कंप्लीट। तो चला रहे, लेट हिम कंप्लीट। वाले नहीं है, हमने रीटेंडर के आदेश दे दिए। बाकी जो है इन केस में 23 टेंडर 200-225 करोड़ आप हुए, करना था एक्शन। हाँ। अब ये कह रहे हैं, जब मैंने कह दिया कमेटी बना दी, उनकी रिपोर्ट आएगी, देखते हैं कि उसमें क्या होगा। लेकिन हमने टेंडर द्वारा करने के लिए कह दिया, आपने ध्यान में लाया। अब आप अगर जबरदस्ती चाह रहे हैं कि अब इससे ऊपर क्या हो सकता है कि टेंडर द्वारा करने के लिए कह दिया गया और पैसा अभी तक जो है कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। और इसमें जो है अध्यक्ष महोदय, बड़सर को पानी देना है तो ये स्कीम लाजमी है, ये लाजमी है। और इसमें 77 करोड़ रुपए की सेविंग है और 225 करोड़ रुपए की कुल मिला के सेविंग हो रही है। और कमेटी की रिपोर्ट आएगी, वो इनको बता दी जाएगी। माननीय उप मुख्यमंत्री टेंडर कैंसिल कर रहे हैं और उसमें पैसा लगा ही नहीं है, तो ये किसके ऊपर एक्शन चाह रहे हैं? जब हम कह रहे हैं हम टेंडर रद्द कर रहे हैं और हम उसको जो है सोर्स को चेंज करा के जहां पे आप कह रहे हैं वहां पे ले जा रहे हैं। अब नफा हो नुकसान हो, अब उसमें क्या है? चलिए